नमस्कार, मैं इनके सिंह। डर और दुस्साहस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। मनोविज्ञान ये मानता है कि डर का ही एक फॉर्म होता है जो दुस्साहस होता है। भारत सरकार डरपोक भी है, दुस्साहसी भी। ईडी उसका दुस्साहस है, लेकिन इंडिया शब्द हटाना, भारत के संविधान से इंडिया हटने जा रहा है। जरा सोचिए, कितना डर है इस सरकार को। ये जो नया सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया है, इसका राज अब खुल रहा है। हालांकि अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन भारत आज हुआ ये कि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति ने जो G20 के मेहमानों के लिए भोजन का निमंत्रण भेजा है, उसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आज से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहेंगी, प्रेसिडेंट ऑफ भारत रहेंगी। मकसद क्या है? संविधान से इंडिया शब्द हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि विपक्ष ने जो गठजोड़ किया है उसका नाम इंडिया है, उसका एब्रिविएशन जो है वो इंडिया है। कितना डरपोक है, कितनी डरपोक है ये सरकार। और यही बात राहुल गांधी ने भी कही अपने ट्वीट में, और यही बात देश के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये कितने डरे हुए लोग हैं। आप सारे ट्वीट कांग्रेस के तमाम लीडर तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। जेडीयू के उस लीडर्स देखिए, आरजेडी के लीडर्स देखिए, मनोज झा का भी ट्वीट है। लगभग देश के सभी नेताओं ने इसकी निंदा की है। और ये लग रहा है कि जबकि सरकार सहमी हुई है, विपक्ष ने एक नाम लिया, उसमें बताया, उसने एब्रिविएशन करके बताया कि INDIA हमारे कोएलिशन, और उसमें कहा क्या, आपको याद होगा, बड़ी अच्छी बात कही है, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या बुराई है इसमें? लेकिन इतनी दहशत में है कि भारत की सरकार संविधान बदलने जा रही है कि इंडिया शब्द ही नहीं रहेगा। अब भारत को इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप नहीं कहेंगे, अब कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जानते हैं कितने संविधान बदलने पड़ेंगे? मैंने अभी कैलकुलेट किया था फौरी तौर पे, तो भारत का पहला संविधान, इंडिया दैट इज भारत, ये पहला बदलना पड़ेगा। अब इंडिया दैट इज भारत नहीं होगा, सिर्फ भारत होगा, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। इसका जो सब क्लॉज 3 है, जो कहता है, जिसमें भारत नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसका सब क्लॉज 3 कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज, ये टेरिटरी में आएंगे भारत के। वहां पे उसने भारत नहीं कहा, इंडिया ही कहा है। मतलब प्रमुखता थी इंडिया शब्द के लिए संविधान में, तो वो भी बदलना पड़ेगा आपको। पहला संविधान, पहला जो बदलेंगे आप, संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसमें 2 संशोधन करने होंगे। ये भी नहीं, आगे देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब आप कहेंगे, आर्टिकल 52 में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 भी आपको बदलना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब नहीं होगा। वो तो आज आपने देखा जो निमंत्रण आया है, निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब भारत, अब आप अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कह सकते, अब गवर्नमेंट ऑफ भारत कहेंगे। कितनी डरपोक है ये सरकार। इंडिया हमें आज से नहीं, एक जमाने से चला आ रहा है। खुद यही सरकार 500 बार इंडिया कही है, लेकिन इंडिया विपक्ष ने एक कोएलिशन किया है जिसका एब्रिविएशन करके वो INDIA है। तो इतनी दहशत। तो ईडी जो भेजते हैं विपक्षियों पे, उसको आप कोई साहस ना मानिए, वो दरअसल डरपोक होने की वजह से है। इसका एक वही साइकोलॉजी अगर आप देखेंगे, मनोविज्ञान में यही कहा गया है कि भय और रेकलेस बोल्डनेस, दुस्साहस, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो भयभीत होता है वो रेकलेस बोल्ड भी होता है, वो बुली होता है, वो डरवाता है, आंखें दिखाएगा, गुर्राएगा। यही भारत सरकार कर रही है, ईडी भेज के गुर्राती है, और जब इंडिया देख लेती है तो कांपने लगती है, तो भारत के संविधान से हटा देती है। कितनी डरपोक, कावर्ड, कायर सरकार होगी ये। इससे हम नैतिकता की उम्मीद कैसे करेंगे? तमाम जो देश के नेता हैं, जैसे ही ये सुना गया
और जैसे ही निमंत्रण देखा गया तो निमंत्रण भी आपने देखा होगा, महामहिम राष्ट्रपति का निमंत्रण है, भोजन का निमंत्रण G20 के सभी जो नेता आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनके लिए था। उसमें वो जो ऊपर और जो अशोक का लाट बना है, उसके ठीक नीचे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। आज से हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे, आज से हम प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहेंगे। 3 संविधान संशोधन तो साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आर्टिकल 124 बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये बात आप लोग को वैसे जाननी भी चाहिए कि हम अक्सर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दरअसल उनके पद का नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। कल से वो CJB होंगे, क्योंकि आई तो अब रहेगा ही नहीं। कल से हमें कहना पड़ेगा CJB, चीफ जस्टिस ऑफ भारत। तो ये फिर संविधान बदलना पड़ेगा, और जहां जहां इंडिया होगा सारी जगह बदलना पड़ेगा। आप किस तरह बदलेंगे? आप सोचिए, आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 का आर्टिकल 1 का 1 का 1, 1 का 3, जिसमें सिर्फ इंडिया है, जिसमें भारत है ही नहीं। उसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये पदनाम है, इसको भी बदलना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ भारत होंगे, मुख्य भारत के मुख्य न्यायाधीश, अंग्रेजी में जब उसको किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ भारत, CJB, ये करना पड़ेगा। तो ये 3, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा। आप इसको गौर से देखें, ये जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, कितना तमाशा था। क्या सिर्फ इसलिए कि आपको इंडिया एक नाम बदलना है? इंडिया इसलिए कि उन्होंने कह दिया जुड़ेगा भारत, हारेगा इंडिया, सॉरी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। सिर्फ इतना कहा है, इतने से आपको दहशत हो गई है? मैं तो जानता था, ये बात कही जाती थी कि इनके कावर्डिस, इनकी कायरता के बारे में मशहूर था। जब 1942 में कुछ लोग गए संघ के, और जेन्युइनली गए, और तत्कालीन सरसंघ चालक से कहा नागपुर में जाके कि सर अब तो इजाजत दीजिए हमें जाने की, अब हम लोग कम से कम क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, कम से कम उसमें भाग ले सके। जानते हैं जवाब क्या था सरसंघ चालक का? सरसंघ चालक जो पूजनीय, परम पूजनीय कहे जाते हैं, उनका जवाब था, कहाँ की आजादी, कैसी आजादी, बिल्कुल नहीं, कोई वो नहीं करना है। ये बात लिखी हुई है। तो भारत की आजादी में संघ के कुछ लोग जाना भी चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया। ये कावर्डिस वहां से चला आ रहा है, ये वहां से ये पूरा चलता है सिलसिला कि कितने ये कमजोर हैं, कितने कमजोर है। और क्यों ना हो, ये कमजोरी में ही वो एक रिलीजियस नारा देंगे, और कमजोर जब सब कंसोलिडेशन हो जाएगा तो उसके बाद ये सरकार में आएंगे, फिर ईडी का तांडव चलेगा, फिर IT का तांडव चलेगा, फिर CBI का तांडव चलेगा। आपने देखा हाल में किस तरह से ये तांडव हो रहा है। तो एक तरफ आप बुली, और एग्जैक्टली यही है कि हर जो कायर होता है वो कहीं ना कहीं बुली भी होता है। और बुली होना, बुली का मतलब जो डरवा, और ये बुली की शर्त क्या है? आप जितना डरेंगे उतना ही वो डरवाएगा, इसकी सीमा है। जैसे ही आप डरना कम कर देंगे और एकदम से खड़े हो जाएंगे उठ के, तो ये भागना शुरू कर देता है। तो जैसे ही विपक्ष ने इंडिया किया और इसका सारा का सारा स्टीम निकल गया, जो ये कहा करता था मेक इन इंडिया, क्या आपको याद है ना कितनी चीजें हुई थी? मेक इन इंडिया, हर चीज में इंडिया हुआ करता था, लेकिन वो इंडिया अब नहीं होगा, अब सब बदल गया है। तो मोदी जी का वो जो नारा है वो भी बदल जाएगा, और अब ये नए सिरे से चलेगा जिसमें इंडिया नहीं होगा। भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है जिसमें एक सरकार इतनी डरी हुई है। और आप देखें जितने भी नेता हैं इस समय, सबका ट्वीट आ रहा है लगातार,
लगभग सभी का, कांग्रेस के तो तमाम नेता दे रहे हैं, आरजेडी के दे रहे हैं और विपक्ष के लगभग सभी और सभी ने एक ही बात कही है कि भाई इतना डर गए, हमारा एक मैंने तो एक नाम रखा था, मैंने तो एक छोटा सा नाम, तुम इतने कायर हो कि एक नाम रखने से कांपने लगे, संविधान ही बदल डाला। तो ये हालत है इस सरकार की कि इंडिया, अब कोई कहेगा तो वो कहेंगे कि साहब ये वाला थोड़ी इंडिया है, भारत वाला इंडिया नहीं है। तो अगर जीतेगा इंडिया वो कहेंगे तो ये खड़े होकर यही कहेंगे कि साहब जीते इंडिया तो जीत जाएगा पर भारत नहीं जीतेगा, भारत तो हम ही लोग का ठेका है। किस तरह का की ये मानसिकता होगी। लगातार हमारे पास जो ट्वीट आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं, तमाम नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं। हाँ, बीजेपी का दूसरा है, बीजेपी के जो नेता है वो बता रहे क्या कमाल कर दिया साहब सरकार ने, बिल्कुल ये भारत है, हमारा भारतवर्ष है, इसको अंग्रेजों का ये विरासत क्यों, इसमें कौन सी अंग्रेजी की विरासत है। इंडिया इंडस वर्ड से आया है, ये बाहर से नेचुरली बाहर से आया है, लेकिन एक जमाने से ये चल रहा है। भारत के संविधान जब ये भारत को दिया गया था आजादी, उस समय भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया को ही आजादी मिली थी। तो अगर ये इसका अंग्रेजी तर्जुमा है तो इसमें क्या दिक्कत है। कल कोई विपक्ष में अमेरिका में मान लीजिए रिपब्लिकन का शासन हो और डेमोक्रेट्स ये कहें कि साहब हम यूएसए कहेंगे, तो कहा जाएगा साहब ये नाम ही बदल देते हैं, हम यूएसए शॉर्ट फॉर्म रखेंगे ही नहीं, हम इससे सिर्फ अमेरिका रखेंगे, ए रखेंगे। तो ये कुछ इस तरह का भारत सरकार ने किया है जो कि सिर्फ यही लगता है कि एक दहशत है जिससे वो कांप रही है। ये इंडिया शब्द क्या आ गया, जरा सोचिए। इस सरकार से अमृत काल तो छोड़िए, ये सरकार क्या हमें बचा पाएगी। और तब जब हम कहते हैं कि चीन हमारे वो जमीनों पे कब्जा कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहे, तो शायद वो हकीकत है। जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं चीन हमारी जमीनों पे आज भी कब्जा कर चुका है, और मैंने डेप्सांग में जाके देखा है, जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इतनी डरपोक सरकार है कि ये हिम्मत भी नहीं करेगी। और अगर ये करती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये मानसिकता होगी। ईडी भेजने वाली सरकार इंडिया से डर गई है क्योंकि वो अपोजिशन का ले रखा है, कोalition का फॉर्म बनाया है, लिहाजा अब वो इंडिया नहीं रहेगा। आज से भारत के संविधान में जब ये लागू हो जाएगा, और मेरे ख्याल से स्पेशल सेशन जो बुला रहे हैं उसमें यही सब तमाशा होगा, और ये तमाशा कहाँ ले जाएगा ये आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के आज जब 20 हमारे G20 के लोग आ रहे हैं देश में, हम ये तमाशेबाजी कर रहे हैं, हम इस तरह की चीजों में लगे हुए हैं, कैसे देश का सम्मान बनेगा। लेकिन यह है इंडिया अब भारत का नहीं रहेगा, भारत नाम रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा, संविधान बदल जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ भारत होंगे। ये आपको कबूल करना पड़ेगा। एक डरपोक सरकार इससे ज्यादा कर भी नहीं सकती थी। फिलहाल आप इस पे गौर करें, और एक बात और कहेंगे, आप इसको सोचें, ये सिर्फ इंडिया बदलना नहीं है, ये संविधान में संशोधन नहीं है। इंडिया बदलने का कारण देखिए, उसकी मानसिकता देखिए, और फिर अगर आपको लगे कि एक कायर सरकार है जो बेमतलब के काम करती है अपने डर की मानसिक अवस्था से, तब फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हमें ऐसी सरकार प्रोटेक्शन दे पाएगी, हमारा कल्याण तो छोड़ दीजिए, क्या हमें प्रोटेक्ट कर पाएगी। और ये अगर आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी समझाए। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए